हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम इस वीडियो जो आप टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं ये सारे आउट ऑफ सिलेबस है। यूनिट सेकेंड का जो थर्ड चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट इस सिलेबस च नहीं है। ओके, बट फिर भी क्योंकि ये फॉर्मूले अगे चैप्टर्स डिफरेंट चैप्टर्स यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स भी शायद यूज हो सकते हैं फार्मूले, तो मैं थोड़ा ब्रीफ दे इस सारे फार्मूले बारे डिस्कस कर लगा। ठीक है, तो फार्मूले जरूर याद रखने इस चैप्टर के, थ्योरी वगैरह इसकी सिलेबस नहीं है। ओके, इज आउट ऑफ सिलेबस अप टू पोटेंशियोमीटर तक ही जो सीगा उस सिलेबस से सीगा। इस वीडियो से जो आप डिस्कस कर रहे हैं उस सिलेबस से। ठीक है, ओके। एक आपने पढ़े हुए भी कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस है, पढ़िया भी हुआ है कि आप डेली लाइफ से ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते भी कोई भी इलैक्ट्रिकल डिवाइस है जो कुछ देर असी चलाने इलैक्ट्रिक करंट की सप्लाई देने, कुछ देर चलने तो बाद वो गर्म हो जाती है। बल्ब है, स्विच ऑन करो, कुछ देर चलने तो गर्म हो जाएगी। वायर से जो करंट फ्लो होता है कुछ देर बाद गर्म हो जाती है। ठीक है, हीटर, आयरन, टीवी, कोई भी मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, कुछ भी है बेटा इलैक्ट्रिसिटी वाली, इवन कि तुम लैपटॉप भी चलाने हो, कंप्यूटर भी चलाने हो, कुछ देर चलने तो गर्म हो जाता है ना। यदा मतलब ये होया भी जो करंट किसी कंडक्टर चो पास करता है, करंट किसी वायर चो पास करता है, वो वायर को गर्म कर देता है, वायर च हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का ये इफेक्ट भी whenever current is passing through metal wire or conductor, whenever current is passing through metallic wire or conductor, it produces heat, वो heat produce करता है। This effect of current is known as हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बहुत सारिया डिवाइसिस असी घर यूज भी करते हैं। हीटर है ना, हीटर जो असी करंट देने वो हीट प्रोड्यूस करता है, फिर असी उस हीट को यूज करते हैं कुकिंग परपसेस लिए भी, वैसे भी हीट लैन वास्ते सर्दियों के दिनों है ना बेटा। आयरन मतलब जिस दिन असी कपड़े इस्त्री करते हैं है ना, प्रेस की हुई है। आयरन दैट इज आल्सो वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पास आउट होना गर्म होती है, फिर प्रेस किए कपड़े। एंड पानी गर्म करने वाली रॉड, गीजर्स है ना, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दी बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशन भी है ना। आप पहला डिस्कस कर लेंगे भी करंट पास आउट होने नाल हीट प्रोड्यूस क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ डिवाइस। जो करंट किसी डिवाइस तो पास होता है हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, तो कारण है रेजिस्टेंस। करंट किनू कहते हो कि करंट पास हो रहा है व्हेन चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव इन वन डायरेक्शन। When charge particles continuously move in one direction, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ when current passes through a device, then charge particles continuously move in one direction and उन्होंने मोशन स्मूथ नहीं होता। जो एक डायरेक्शन च मूव करते हैं तो रस्ते के पे हुए एटम्स नाल स्ट्राइक करते हैं, दे कोलाइड विद द एटम्स प्लेस्ड इन देयर पाथ है ना। तो जो बेटा चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन च मूव करनगे उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स च ड्यू टू देयर मोशन, उन्होंने चार्ज पार्टिकल के मोशन कारण उन्होंने किहड़ी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हेन दे कोलाइड विद द एटम्स, जो सपोज दिस इज द एटम, ये इलैक्ट्रॉन है, जो इलैक्ट्रॉन एटम नाल टकरांदा है तो रुकदा है,
जो रुकेगा तो इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लॉस, फिर वो फेर मूव करता है। वाई? क्योंकि जिहड़ा वायर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा है वो उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स पे की लगा रहा होंदा फोर्स, दैट्स वाई वो फेर मूव करते हैं। उन्हां च फेर की आती है काइनेटिक एनर्जी, फेर वो टकराते हैं। एवरी टाइम व्हेन दे मूव they acquire some kinetic energy, and every time when they collide with the atoms they lose their kinetic energy। ਜਿਹੜੀ ਉਹ kinetic energy ਦਾ loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ due to the collision of the electrons with the atoms। electrons ਦੀ atoms ਨਾਲ collision, ਜਿਹੜੀ ਉਹ collision ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। समझिए, this is the cause of heating। Whenever charge particle, whenever current is passing through a device, then charge particles continuously move in one direction, acquire some kinetic energy, but when they collide with the atoms placed in their path, they lose their kinetic energy, and this kinetic energy which is lost due to the collision is converted into heat energy। Understand? समझिए ना? ओके, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है बेटा? जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जी हीट है वो करंट के स्केल के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना करंट ज़्यादा होएगा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी। रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी। टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा देर तक करंट पास आउट होएगा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी। तीनों फैक्टर्स कंबाइन करो, फार्मूला बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी सिंपल रखा गया है कि सारे सिस्टम्स वास्ते K की वैल्यू 1 ही होती है, कुछ और नहीं होती है। फार्मूला बन गया H इज I स्क्वायर RT। दैट मींस अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਕਰੰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲॉ ਸਮਝਾਇਆ, ठीक है, भी कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी। उन्हें ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा ध्यान ਨਾਲ समझो, ईजी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੀਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ तो जी डिवाइस की रेजिस्टेंस है वो करंट को पास होने तो रोकती है। बोलो, रोकती है ना? तो इस करंट ने रेजिस्टेंस दे अगेंस्ट कितना वर्क किया? इस करंट ने पास होने वास्ते रेजिस्टेंस दे अगेंस्ट, क्योंकि करंट का पास होना चाहता है, रेजिस्टेंस उन्होंने पास होने नहीं देती, उन्होंने रोकती है। तो अगर करंट ने डिवाइस चो लंघना है तो उसको रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो 4 टाइम t सेकेंड्स करंट ने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना वर्क किया, दैट वर्क इज नोन एज हीट। उन्नी हीट प्रोड्यूस होगी। या तुसी ये कह सकते हो बेटा जो करंट फ्लो होएगा, जो करंट फ्लो होएगा तो इस दे विचों चार्ज पार्टिकल्स लंघणगे ना, डिवाइस चो कौन मूव करेंगे? इलैक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखांगे भी सपोज करो करंट t सेकंड वास्ते फ्लो होगा, सपोज डिवाइस चो करंट कितने टाइम वास्ते फ्लो होता है? t सेकंड वास्ते। तो आप ये देखांगे भी ये t सेकंड्स च डिवाइस चो कितना चार्ज फ्लो होया। इस t सेकंड्स च डिवाइस चो कितना चार्ज फ्लो होया ते उस चार्ज नु फ्लो करवाने वास्ते कितना वर्क होया। जितना वर्क होगा उन्नी की प्रोड्यूस होगी हीट। सो हीट प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू वर्क
डिवाइस इन टी सेकेंड्स। समझिए भी कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जितना वर्क डन होएगा इन मूविंग चार्ज क्यू फॉर टाइम टी सेकेंड्स। तो पहला तो ये देखो भी टी सेकेंड्स कितना चार्ज फ्लो होया, फाइंड कर सकते हैं कितना चार्ज फ्लो होया। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट नु टाइम ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके व्हाट इज आई, करंट इज टाइम, करंट नु टाइम ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो होया होएगा इस डिवाइस चों टी सेकंड्स। आ गया चार्ज, इस चार्ज को मूव करवाना वर्क डन कर लो, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू होता पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा होया है यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड च पढ़िया सी। तो जे तुसी वर्क डन करना है चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना चार्ज मूव करवाया बेटा क्यू है ना, कितने पोटेंशियल डिफरेंस देंगे v क्यू कितना बेटा it, तो ये फार्मूला बन गया VIT। दिस वर्क डन जितना ये वर्क डन होया इतनी की प्रोड्यूस होगी हीट। ये पहला फार्मूला बन गया बेटा। लिसन बाकी भी बनाना है पर ये चेक करो कि तुम आ फार्मूला समझ आ गया। चेक करो बेटा समझ आ गया। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ t ਸੈਕਿੰਡਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, t ਸੈਕਿੰਡਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਿਆ W/Q is equal to V, W is equal to QV, Q है चार्ज, V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज कितना फ्लो होया IT, तो इतना वर्क डन होया, इतनी ही हीट प्रोड्यूस होएगी हीट। तो हीट का फार्मूला इतना आ बन गया VIT। ओके, दूसरा बना लिया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू कितना IR, पूरे पुट कर V की वैल्यू IR, ये बन जाएगा हीट का दूसरा फार्मूला I²RT। ठीक है बेटा, तीसरा फार्मूला भी बनाते हैं। देखो अपने को फार्मूला V के I की फॉर्म च है, अपने को फार्मूला I के R की फॉर्म च भी है, अपने को फार्मूला केडी फॉर्म च रहेगा V एंड R की फॉर्म च रहेगा, V एंड R की फॉर्म च रहेगा। I को खत्म कर दो, I इज इक्वल टू V/R, पूरे पुट कर दो V/R, ये बन गया V²/R² RT, R नाल कैंसिल, V²/R into T। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्ड। तो बेटा हीट का या वर्क डन ये फार्मूले सेम है, तीन फार्मूले ने VIT, I²RT, V²/R into T। क्लियर? ठीक है, पावर तो पता ही है, पावर बारे में ज्यादा डिटेल में समझ। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर जो वर्क में फॉर्मूले ने तीन फॉर्मूले ने है ना, तीनों को टाइम ਨਾਲ डिवाइड करो, टाइम ਨਾਲ डिवाइड करोगे t ਨਾਲ t की हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो तीन फॉर्मूले पावर के बन जाएंगे। तो VI एक बन जाएगा I²R, एक बन जाएगा V²/R। these are the three formulas of power। तो आप इस इन फॉर्मूले ਨਾਲ पावर भी फाइंड कर सकते हैं, हीट भी फाइंड कर सकते हैं। हीट के यूनिट्स जाउल्स, पावर के यूनिट्स वाट, सारा कुछ तुहानू ऑलरेडी पता है, बाकी तुहानू डिटेल नोट्स के विच लिखी हुई। ठीक है, हुण मैं तेरी तुहानू एक मेन चीज़ समझानी चाह रहा, ध्यान नाल समझियो, ध्यान नाल। ओहदे बिहाफ ते तुहानू अगे चैप्टर्स च रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इन्हें तो समझ आ गया बेटा कि किसी भी डिवाइस को जो करंट पास आउट होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कितनी प्रोड्यूस होती है उसके फॉर्मूले ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं, पावर के फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, पावर के। ओके, ठीक है। अच्छा, सपोज करो
अपने को 3 रेजिस्टेंस they are connected in series ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ करंट सेम है अपन सपोज करो R1 R2 R3 ये रिलेशन है सब तो बड़ी R1 है उससे छोटी R2 है उससे छोटी R3 हीट किस से ज्यादा प्रोड्यूस होगी किस से घट प्रोड्यूस होगी इस क्वेश्चन का आंसर किस रेजिस्टेंस से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी किस रेजिस्टेंस से हीट घट प्रोड्यूस होगी ये अलग भी तीन डिवाइसेस लगी हुई हैं उन्होंने रेजिस्टेंस इस तरीके का है ऑल द 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज किस दे विच हीट घट प्रोड्यूस होगी किस दे विच हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी ठीक है इसका आंसर जो ਤੁਸੀਂ देना तो दस पता किवें सोचोगे किवें सोचना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ऑल द 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज इतना जो अलग-अलग करंट जा ही नहीं सकता तो जितना करंट इस हो जाएगा उतना ही इस हो जाएगा उतना ही इस हो जाएगा बिकॉज़ ਸਾਨੂੰ पता है सीरीज करंट रिमेन्स सेम है ना करंट सेम है तो मतलब इतना जो सेम करंट जाएगा एंड सेम टाइम वास्ते जाएगा सेम करंट जाएगा करंट सेम एंड सेम टाइम वास्ते जाएगा तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ P and I ਹੋਣ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ I square R is to I भी सेम है T भी सेम है तो H is directly proportional to R है ना जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा है फर्स्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी हीट की प्रोडक्शन ज्यादा ठीक है मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है ये तो आसान सी का समझ आ गया चेंज हो रहा है यही कितने रेजिस्टेंसेस में पैरेलल कनेक्ट है all the 3 resistances are connected in parallel R1 R2 R3 now they are connected in parallel and resistance is the relation same पहली रेजिस्टेंस ज्यादा दूसरी घट है तीसरी और घट है हुन दसो हीट किस तो ज्यादा प्रोड्यूस हुन तुसी करंट दे अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते क्यों नहीं डिसाइड करते क्योंकि जेड़ा करंट है वो पूरे आके वंडे जाएगा तीनों रेजिस्टेंसेस तो सेम करंट नहीं जाना फर्स्ट जो अलग जाएगा सेकंड जो अलग जाएगा थर्ड जो अलग जाएगा इस करके हम तुसी करंट दे अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करोगे हम तुसी फार्मूले से बेटा पैरेलल की चीज सेम होती है वोल्टेज सेम होती है ना करंट का टाइम का इतना जो टाइम का सेम वास्ते निकलेगा करंट है ना वोल्टेज सेम होती है तो वोल्टेज पे टाइम वाला फार्मूला लगाओ v स्क्वायर बाय r इनटू t h r दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r1 h1 सब तो घट होगी h को ज्यादा होगी h के उसको भी ज्यादा होगी तो कई स्टूडेंट्स देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हीट रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ बेटा हीट ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਕਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ठीक है बट हीट ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਵੋਲਟੇਜ इनवर्स रिलेशन क्यों पै गया ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੌਲਸ ਲਾ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ R ਤੇ ਹੀਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਜੌਲਸ ਆਫ ਹੀਟਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਆ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਨਵਰਸ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ पूरे भी यही लग रहा है मैं तुमको समझाना है कि भाई समझाना है हीट
आही चीज है ना बेटा, इसको आही है ना। सुनो जो ये करंट पूरे आके वंडिया जाएगा, किन्ने पार्ट च वंडिया जाएगा, 3 पार्ट। ते तुसी पढ़ा हुआ है सब तो ज्यादा करंट किस पाथ चो जाएगा, सब तो ज्यादा करंट किस पाथ चो जाएगा, जिस पाथ की रेजिस्टेंस घट होती है। सब तो घट रेजिस्टेंस किस पाथ की बेटा, थर्ड पाथ की है। तो थर्ड पाथ चो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू ज्यादा होने करके ठीक है हीट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, बट करंट की पावर ज्यादा है, करंट की ज्यादा पावर है। दैट मींस करंट एंड रेजिस्टेंस शो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर करंट है। रेजिस्टेंस की पावर 1 है, करंट की पावर 2 है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर केड़ा हो गया, करंट। हीट रेजिस्टेंस कारण भी प्रोड्यूस होती है, हीट करंट कारण भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है समझ गए। करंट कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इत्थे क्योंकि थर्ड पार्ट का करंट ज्यादा है, थर्ड पार्ट का करंट ज्यादा है, तो थर्ड पार्ट दे विच ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस होएगी। मैं तो वही दस्या है, थोड़ा इनवर्स करके आंसर कर दिया, पर एवे भी कर सकते हो, तुसी एवे भी सोच सकते हो, समझिए कि करंट बढ़ जाएगा तो सब तो ज्यादा करंट किस पाथ च होएगा, जिस पाथ च रेजिस्टेंस घट होएगी। रेजिस्टेंस घट आखिरी है, इस तो करंट ज्यादा होएगा, जिस तो करंट ज्यादा होएगा उस तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होएगी, इस करके थर्ड पार्ट में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। समझिए बेटा, तो मैं तो फिर कंफ्यूजन दूर कर देना है। हीट आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शन उस केस होएगी जब करंट सेम होवे, एंड करंट सेम किस होता है, सीरीज। तो जब थोड़े डिवाइसेस सीरीज च लगे होन, जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस सब तो ज्यादा होती है, उस हीट भी सब तो ज्यादा प्रोड्यूस होएगी। एंड हीट आर दे इनवर्सली प्रोपोर्शन उदों होएगी जब वोल्टेज सेम होवे। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਲੱਗਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਿਚਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਆਲ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। क्यों? क्योंकि सारे में वोल्टेज सेम मिल सके, क्योंकि पैरेलल च वोल्टेज की होती है, सेम होती है, तो सारे में वोल्टेज सेम टाइम मिलेगी जब पैरेलल च लगाओगे। इस करके ਅਸੀਂ घर च जिन्नियां भी डिवाइसेस लगाने हैं सारियां किस च लगाने हैं, पैरेलल च, ताकि सारे में वोल्टेज सेम मिले। वोल्टेज सेम मिलेगी, जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस सब तो घट होगी, जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस सब तो घट होगी उस डिवाइस को सब तो ज्यादा करंट जाएगा, सब तो ज्यादा हीट उससे प्रोड्यूस होगी। एग्री, समझ आ गया, पक्का ठीक है बेटा। इस चैप्टर जो आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखियो और कुछ याद रखने की लोड़ नहीं है, इट इज ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स बाहर हैं, तो फॉर्मूले अपने जरूर काम आएंगे, हीट दे पावर दे, ये फॉर्मूले जरूर याद रखियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।